महाभारत का युद्ध केवल शक्ति का संघर्ष ही नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच एक अद्वितीय युद्ध था, जिसमें केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं, बल्कि बुद्धि, समर्पण और विनम्रता की भी परीक्षा थी। इस युद्ध में अर्जुन जैसे महान योद्धा भी अहंकार के शिकार हो गए और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची, एक ऐसी लीला जो यह सिद्ध करती है कि चाहे मनुष्य कितना भी महान हो, जब तक वह अपने अहंकार को नहीं त्यागता, वह ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। श्री कृष्ण की लीला का प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण ने अगले दिन एक योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, युद्ध की विभीषिका में एक महान तपस्वी का आश्रम पास के वन में है। वह भगवान शिव का उपासक है और उसके आशीर्वाद से ही हमारी विजय स्थायी होगी। चलो उसके दर्शन करें और आशीर्वाद लें। अर्जुन ने थोड़ी अनिच्छा के साथ श्री कृष्ण की बात मान ली। वे दोनों रथ में बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। वन में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक विशाल वानर, जो वास्तव में हनुमान जी थे, एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन है। उसका शरीर तेजस्वी था, नेत्रों में अपूर्व करुणा थी, लेकिन एक दिव्यता भी थी। श्री कृष्ण ने उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और अर्जुन से भी ऐसा करने को कहा। अर्जुन ने औपचारिक रूप से सिर झुकाया, लेकिन भीतर ही भीतर वह सोचने लगा, मैं एक क्षत्रिय हूँ और यह एक वानर है, क्यों मैं इसे मान दूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर वानर से कहा, हे महात्मा, अर्जुन का विश्वास है कि उसका गांडीव अजय है। वह बाणों से ऐसा पुल बना सकता है जिस पर कोई भी भारी जीव चल सके। वानर ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं उसका परीक्षण करना चाहूँगा। मैं उस पुल पर बैठूँगा और यदि वह मेरे भार को सहन कर सके तो मैं उसकी शक्ति को स्वीकार करूँगा। अर्जुन ने चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने अपने धनुष से बाण चलाकर एक पुल का निर्माण किया। वह गर्व से मुस्कुराया और वानर से कहा, हे वानर, अब आप उस पर चलें। यह पुल आपके भार को सहन कर लेगा। जैसे ही वानर पुल पर चढ़े, वह टूट गया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उसने दोबारा पुल बनाया, इस बार और भी अधिक बाणों से, पर जैसे ही वानर उस पर चढ़े, वह फिर टूट गया। तीसरी बार भी यही हुआ। अब अर्जुन को ग्लानि हुई, उसका सिर श्रम से झुक गया। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे केशव, यह कैसे संभव है? मेरा धनुष कभी असफल नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसी क्षण वह वानर भी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वे कोई और नहीं, हनुमान जी थे, श्री राम के अनन्य भक्त। हनुमान जी ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम सोचते हो कि युद्ध केवल तुम्हारे पराक्रम से जीता गया, किंतु याद रखो, जब तक भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे रथ के सारथी हैं, तब तक ही तुम्हारी विजय संभव है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन से रथ से श्री कृष्ण उतर जाएंगे, उस दिन तुम्हारा रथ भी ढह जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा यह बाणों का पुल।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, की आंखों में आंसू आ गए। यही तुम्हारी असली शक्ति है। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया, मानते हो और अपने अहंकार को त्याग क्षमा करें। मैं यद्यपि एक यंत्र महान योद्धा, सब कुछ आपकी कृपा से ही हुआ है। समय को सर्वश्रेष्ठ समझोगे तब तक ईश्वर की कृपा तुम पर पूर्ण रूप से नहीं होगी। हनुमान जी ने भी कहा, अब तुम योग्य हो गए हो। तुम्हारे भीतर अब वह भाव आ गया है जो एक सच्चे भक्त और योद्धा में होना चाहिए, विनम्रता, श्रद्धा और समर्पण। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, वह मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। शक्ति और ज्ञान तब तक अधूरे हैं जब तक वे विनम्र और समर्पण से युक्त न हो। ईश्वर की कृपा ही वास्तविक बल है। जो अपने बल का श्रेय ईश्वर को देते हैं वही सच्चा भक्त और वीर होता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी जब अपने अहंकार में डूबे तो उन्हें भी ईश्वर ने यह स्मरण कराया कि सब कुछ उनके माध्यम से हो रहा है, न कि केवल उनके पराक्रम से। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला न केवल अर्जुन के लिए है बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए यह एक महान संदेश है। यह कथा हमें यह बताती है कि मनुष्य को कितना भी ज्ञान, बल या सफलता क्यों न मिले, उसे सदैव यह याद रखना चाहिए कि वह ईश्वर की कृपा का ही परिणाम है। जो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है वह पतन की ओर अग्रसर होता है और जो स्वयं को ईश्वर का यंत्र मानता है वह जीवन में सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त करता है।